हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दिवाकर स्पैट्स इंडिया। आज की इस वीडियो में हम रमेश सिंह बुक है और इसका फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स को पढ़ने जा रहे हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा अर्थशास्त्र की परिभाषा, आर्थिक गतिविधियां और व्यष्टि अर्थशास्त्र के बारे में बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले अपन जानते हैं अर्थशास्त्र क्या है। तो साधारण शब्दों में अर्थशास्त्र मानव की आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन करने वाला विज्ञान है, जिसमें कि मानव की आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन किया जाता है, वह अर्थशास्त्र है। अब अपन जान लेते हैं आर्थिक गतिविधियाँ क्या है। अर्थशास्त्र क्या है? आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। तो अब यहाँ से क्वेश्चन उठता है आर्थिक गतिविधियाँ क्या है, तो अपन इसमें डिस्कस करेंगे। आर्थिक गतिविधियाँ साधारण तौर पर मानव द्वारा की गई कोई भी गतिविधि जिसमें मुद्रा शामिल है, मुद्रा का प्रवेश होता है, आर्थिक गतिविधि कहलाती है। आर्थिक गतिविधि का क्या कुछ ना कुछ तो प्रयोजन होता है। प्रयोजन क्या होता है? लाभ अर्जित करना। तो आप समझ गए अर्थशास्त्र क्या है। मानव की आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन करने वाला शास्त्र अर्थशास्त्र है, या मानव की आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन करने वाला विज्ञान इकोनॉमी कहलाता है। अब आर्थिक गतिविधियाँ क्या होती हैं? जिसमें मुद्रा शामिल है। मानव की हर वह गतिविधि जिसमें मुद्रा शामिल है वो आर्थिक गतिविधि कहलाती है, और जहाँ भी मुद्रा का प्रवेश होता है वहाँ आर्थिक प्रयोजन होता है। वो आर्थिक प्रयोजन क्या कहलाता है? लाभ अर्जित करना। जैसे अब आर्थिक गतिविधियों के एग्जाम्पल क्या हो गए? नौकरी देना, नौकरी प्राप्त करना, किसी चीज़ को खरीदना, बेचना, व्यवसाय करना इत्यादि क्या है? ये आर्थिक गतिविधियाँ हैं। अब उसके बाद अर्थशास्त्र की एक और परिभाषा अपन ले लेते हैं। अर्थशास्त्र समाज द्वारा दुर्लभ संसाधनों के प्रयोग से मूल्यवान उत्पादों और उनके वितरण का अध्ययन करता है। मतलब अर्थशास्त्र में किसी समाज में जो है दुर्लभ संसाधनों का उपयोग और मूल्यवान उत्पादों के उत्पादन और उन्हें वितरण का अध्ययन किया जाता है करने वाला शास्त्र अर्थशास्त्र कहलाता है। आपको समझ में आ गया होगा अर्थशास्त्र क्या है और आर्थिक गतिविधियाँ क्या होती हैं। जो मैं आपको बताया तो ये इस बुक का सार था। आप ये पढ़ेंगे, ये पूरा पढ़ेंगे तब आपको इतना निचोड़ मिल पाएगा। तो मैं इतना सब कुछ पढ़ने के बाद जो समझ पाया वो मैं अपनी 4 लाइनों में व्यक्त किया। तो आप भी समझ चुके होंगे कि अर्थशास्त्र क्या होता है और आर्थिक गतिविधियाँ क्या होती हैं। अब अपन जानते हैं अर्थशास्त्र जो है, अर्थशास्त्र की 2 शाखाएँ हैं। एक होती है व्यष्टि अर्थशास्त्र, दूसरी होती है समष्टि अर्थशास्त्र। और 1990 की आर्थिक मंदी के बाद अर्थशास्त्र को 2 शाखाओं में बांट दिया गया, व्यष्टि अर्थशास्त्र, समष्टि अर्थशास्त्र। व्यष्टि मतलब सूक्ष्म माइक्रो, और समष्टि मतलब कि बृहत यानी माइक्रो। आइए इसे वेन डायग्राम से समझने का कोशिश करते हैं। ये जो आपको बड़ा गोला दिख रहा है मतलब कि बृहत अध्ययन जो है माइक्रो कहलाता है, और इसी के अंतर्गत जो छोटा गोला आपको दिख रहा है ये माइक्रो कहलाता है। तो माइक्रो मतलब क्या है? मुद्रास्फीति एवं आर्थिक वृद्धि की गतिजता का अध्ययन किया जाता है। इसमें मुद्रास्फीति और आर्थिक वृद्धि की गतिजता का अध्ययन किसमें किया जाता है? माइक्रो में। और माइक्रो में क्या किया जाता है? उपभोक्ता की आय एवं उनकी खरीदारी की चर्चा होती है। ये क्या कहलाता है? माइक्रो कहलाता है। उसके पश्चात अपन क्या देखते हैं? दोनों शाखाएं अलग नहीं हैं, दोनों में परस्पर अंतर संबंध है, एक दूसरे पर निर्भर है और एक दूसरे की पूरक है। इनके अध्ययन के मुद्दों में काफ़ी समानता पाई जाती है, अतिव्यापन पाया जाता है। अब चलिए एग्जाम्पल ले लेते हैं। चलिए मैक्रो और माइक्रो इकोनॉमी के अब मैं आपको एग्जाम्पल देके समझाने की कोशिश करता हूँ। तो मैक्रो प्रभाव जो होता है अर्थात समष्टि प्रभाव से क्या होता है? मुद्रास्फीति की दर बढ़ती है। मुद्रास्फीति की दर जब बढ़ जाती है तो उससे कच्चे माल की कीमत बढ़ जाती है, और कच्चे माल की कीमत बढ़ने से क्या होता है? माइक्रो प्रभाव हुआ। माइक्रो का एक्शन का रिएक्शन होता है माइक्रो। तो इससे क्या हो जाता है? आपकी ये ब्लर क्यों आ रहा है? तो मैक्रो का प्रभाव माइक्रो पर पड़ता है, और मुद्रास्फीति बढ़ने से कच्चा माल की कीमत बढ़ जाती है, तो उपभोक्ताओं को अपनी खरीद पर अधिक मूल्य चुकाना पड़ता है। अर्थात कच्चा माल की कीमत जब बढ़ जाती है तो उत्पादन लागत भी बढ़ जाती है, जिससे चीज़ें महंगी हो जाती हैं। अब माइक्रो का उद्भव कहाँ हुआ? तो माइक्रो का उद्भव जो है मूल्यों के निर्धारण से हुआ, और इसका कोई प्रतियोगी स्कूल नहीं है। मैक्रो का उद्भव जो है प्रयोग सिद्ध अवलोकनों से हुआ, और इसके कई स्कूल हैं जैसे न्यू कीनसियन एवं न्यू क्लासिकल स्कूल इत्यादि। तो ये एग्जाम्पल हो गया।